ये सेट एक मॉडरेट टू इंटेंस लेवल का सेट है. 10 objects O1, O2 and so on up to O10 were distributed among Amar, Bharat, Charles, Disha and Elise. Each item went to exactly one person. Each person got exactly two of the items and his pair of objects is called his or her bundle. टोटल हमारे पास में यहाँ पर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 10. हर एक ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन को गया है और हर एक पर्सन को दो ऑब्जेक्ट मिले हैं क्योंकि 5 पर्सन हैं. हर एक को अगर दो ऑब्जेक्ट मिले तो 5 इंटू 2 करने पर 10 ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे. तो किसी भी पर्सन को वो जो दो ऑब्जेक्ट मिले हैं वो उसका बंडल कहलाएगा. द फॉलोइंग टेबल शोज हाउ ईच पर्सन वैल्यूज ईच ऑब्जेक्ट. तो अमर ने अलग अलग ऑब्जेक्ट को जो वैल्यू असाइन की है वो यहाँ पर हमें टेबल में गिवन है. ऐसे ही भरत की वैल्यूज, चार्ल्स की, दिशा की और एलिस की वैल्यूज भी गिवन है. The value of any bundle by a person is the sum of that person's values of the object in that bundle. Okay, this is another important information. जैसे मान लीजिए अमर के पास ऑब्जेक्ट आए हैं O1 and O2. तो यहाँ वैल्यू क्या असाइन की गई है? 4 + 9. तो 13 इस बंडल की वैल्यू होगी फॉर अमर. A person X envies another person Y if X values Y's bundle more than X's own bundle. This is very important information. Example से समझाया हुआ भी है. For example, hypothetically suppose Amar's bundle consists of O1 and O2. Let's say Amar के बंडल है एक तो O1 and O2 and Bharat's bundle consists of O3 and O4. ये O3 and O4 है. Then Amar values his own bundle at 4 + 9 13. अमर के हिसाब से उसके खुद के बंडल की वैल्यू 13 हो गई. एंड वो भरत के बंडल की वैल्यू क्या करता है? 9 + 3 12. Hence Amar does not envy Bharat. भरत के बंडल की वैल्यू उसने खुद के जो बंडल की वैल्यू असाइन की थी उससे कम है तो वो एनवी नहीं करता. बट व्हाट अबाउट भरत? भरत ऑन द अदर हैंड वैल्यूज हिज ओन बंडल एट 7 + 5 12. अपने बंडल की भरत ने वैल्यू की है 12. बट अमर के बंडल की उसने वैल्यू क्या की है? 5 + 9 14. ये वैल्यू उसके खुद के बंडल की वैल्यू से हायर है देन भरत एनवीज अमर. तो ये एक और इंपॉर्टेंट जानकारी हमारे पास आ गई किस तरह से हमें इंफॉर्मेशन को आगे गो थ्रू करना. एडिशनल इंफॉर्मेशन और हमें गिवन है. द फॉलोइंग फैक्ट्स आर नोन अबाउट द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अमंग द 5 पीपल. If someone's value for an object is 10, then he received that object. Very important information. अगर किसी ने किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू 10 असाइन की है तो इसका मतलब है उसे वो ऑब्जेक्ट मिला है. जैसे अगर हम देखें यहाँ पर टेबल में 10 दो जगह आ रहा है, एक O9 पर और एक O10 पर. तो जो O10 है यानी ऑब्जेक्ट 10 वो डेफिनेटली किसको मिला है? एलिस को. ऐसे ही ऑब्जेक्ट O9 किसे मिला है? भरत को. ये कंफर्म हो गया है. नाउ एक ऑब्जेक्ट केवल एक ही पर्सन को जा सकता है तो हम यहां पर क्या कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट इनको नहीं मिला है. तो इसको हम थोड़ा सा कलर कर देते हैं तो कंपैरेटिवली क्वेश्चन को डील करते समय थोड़ी सी हमारे साथ आसानी हो जाएगी. ऐसे ही हम इन ऑब्जेक्ट्स को भी कलर कर देते हैं. रेड कलर हमने इस्तेमाल किया है कि ये ऑब्जेक्ट उन्हें नहीं मिला है और ब्लू कलर मतलब ये ऑब्जेक्ट उन्हें मिला है. राइट. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है हमारे सामने? ऑब्जेक्ट्स O1, O2 एंड O3 वर गिवन टू 3 डिफरेंट पीपल. ये तीनों ही ऑब्जेक्ट किसी एक पर्सन को नहीं दिए गए थे. O1, O2 एंड O3 ये डिफरेंट लोगों को गए थे. तो ये जानकारी भी एक और हो गई हमारे पास में. अभी इसका डायरेक्ट कोई यूज नहीं है. O1 and O8 were given to different people. तो O1 के साथ में हम O8 को प्लेस नहीं कर सकते हैं. मे बी इसको हम सेपरेटली लिख देते हैं. O1 के साथ O8 नहीं हो सकता है. नेक्स्ट, 3 people value their own bundles at 16. 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने बंडल की वैल्यू की है 16. No one values his or her own bundle at a number higher than 16. Higher than 16 किसी ने भी वैल्यू नहीं की है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें एलिस की, एलिस के पास एक ऑब्जेक्ट है O10 जिसकी वैल्यू है 10.
अब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट उनके पास नहीं आ सकता जिसकी वैल्यू इसमें ऐड करने पर ओवरऑल वैल्यू 16 को एक्सीड कर जाए। इसका मतलब हुआ एलिस को किसी भी हालत में O2 ऑब्जेक्ट नहीं मिल सकता और उन्हें O3 ऑब्जेक्ट भी नहीं मिल सकता, बिकॉज उस केस में इनका सम अदरवाइज क्या हो जाएगा, 18 और 19। अगर हम भरत की बात करें, इनको 10 मिला है यहाँ पर, तो ये ऑब्जेक्ट अब उन्हें नहीं मिल सकता बिकॉज सम 18 हो जाएगा। ऐसे ही ये ऑब्जेक्ट भी उन्हें नहीं मिल सकता, सम 17 हो जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट भी उन्हें नहीं मिल सकता, अदरवाइज सम 19 हो जाएगा। लेकिन इस जानकारी को हमें ध्यान रखना है कि किसी के भी जो बंडल है उसकी वैल्यू 16 से ज्यादा नहीं हो सकती है। बाकी 2 पर्सन्स के बारे में अभी जानकारी हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट, दिशा वैल्यूज हर ओन बंडल एट एन ऑड नंबर। ओके, दिशा के अगर हम बंडल की बात करें तो उन्होंने उसको जो वैल्यू किया है वो एक ऑड नंबर है। ऑल अदर वैल्यूज देयर ओन बंडल्स एट एन इवन नंबर। तो 16, 16, 16 ये तीन तो इवन हो गए, एक दिशा का हो गया है ऑड नंबर, और एक हमारे पास में और आएगा जो कि क्या होगा, इवन नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि एलिस जो है वो सर्टेनली एक इवन नंबर तो होगा ही। एलिस के पास एक ऑब्जेक्ट है O10, उसकी वैल्यू 10 है, तो अब इसमें कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हम नहीं ले सकते जिसकी वैल्यू ऑड नंबर हो, अदरवाइज उन दोनों का सम क्या हो जाएगा, ऑड। सो देयरफॉर हम यहां पर क्या कह सकते हैं कि एलिस को किसी भी हालत में ऑब्जेक्ट O8 नहीं मिला है, अदरवाइज इन दोनों का सम 13 हो जाएगा। ऑब्जेक्ट O6 नहीं मिला है, ऑब्जेक्ट O4 भी नहीं मिला है। व्हाट अबाउट भरत? इनको ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट मिला है जिसकी वैल्यू 10 है, तो अब इन्हें ये ऑब्जेक्ट नहीं मिल सकता, अदरवाइज इसका सम 13 हो जाएगा विच इज एन ऑड नंबर। ये नहीं मिल सकता, एंड सिमिलरली ये भी नहीं मिल सकता, और ये भी नहीं मिल सकता। तो इसका मतलब है अब उन्हें जो ऑब्जेक्ट मिल सकता है वो कौन सा है, O7। तो हम यहां पर एक बात कहेंगे कि O7 ऑब्जेक्ट जो है वो किसे मिल चुका है, भरत को। और यहां से हमें इनके जो वैल्यू है ऑब्जेक्ट की, बंडल की, वो मालूम हो गई है, 10 + 6 16। नाउ सिंस O7 ऑब्जेक्ट भरत को मिला है, तो यहां पर हम ये कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट अमर को, चार्ल्स को, दिशा को और एलिस को नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो ये जानकारी भी हमारे पास आ गई है। धीरे धीरे हम इस तरह से अपनी टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट करते जाएंगे। पर यहां पर हम एक बात कह सकते हैं, जो एलिस है उनके बंडल की वैल्यू हर हालत में 16 होगी, बिकॉज एक ऑब्जेक्ट उनके पास है जिसकी वैल्यू उन्होंने 10 असाइन की है। बाकी जो दो पॉसिबल ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट उन्हें मिल सकता है, उन दोनों की वैल्यू ही क्या है, 6 है। तो 16 यहां हो गया है, ये एक ऑड नंबर है। अब अमर और चार्ल्स में से कोई एक ऐसा है जिसके पास में 16 वैल्यू है, और दूसरा पर्सन ऐसा है जिसके पास में इवन नंबर है बट 16 नहीं है। यहां एक बात और ध्यान रखनी है, ये जो इवन नंबर है वो हर हालत में लेस देन 16 होगा, बिकॉज 16 से ऊपर नंबर कुछ हो नहीं सकता। 16 सिर्फ 3 के पास में है, तो ये जो इवन नंबर है वो हर हालत में लेस देन 16 होगा। ना यहां पर अगर हम अमर पे नजर डालें, तो अमर को हम ऑब्जेक्ट O1 किसी हालत में नहीं दे सकते। उसकी वजह क्या है, ये अकेला इवन नंबर है इस रो में, क्योंकि अमर के ऑब्जेक्ट्स का या उसके बंडल की वैल्यू जो है वो हर हालत में एक इवन नंबर है। हमें इवन बनाने के लिए 4 के साथ एक और इवन नंबर चाहिए, पर वो अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट O1 अमर को नहीं जा सकता। उसके पास जो दो ऑब्जेक्ट गए उन दोनों की वैल्यूज ऑड नंबर है, सो दैट उनको ऐड करने पर हमारा आंसर इवन नंबर आ रहा है। तो यहां पर ये वाली इंफॉर्मेशन हमारी हो गई है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे अगर हम नजर डालें, जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, सम पीपल who value their own bundles less than 60। ओके, हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो अपने बंडल की वैल्यू लेस देन 16 करते हैं। दैट मीन्स एक तो हम बात कर रहे हैं दिशा की, डेफिनेटली इनका ऑड नंबर है और लेस देन 16 है, और एक पर्सन वो है जिनके पास इवन नंबर है और लेस देन 16 है। तो यहां पर हम इन दो पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। सम पीपल हु वैल्यू देयर ओन बंडल्स लेस देन 16 envy some other people who value their own bundle at 16। Important line।
तो एनवी, एंड लास्ट में लिखा है नो वन एल्स एनवीज अदर्स। तो कोई पर्सन दूसरे से एनवी कर रहा है, तो इससे एक बात तो कंफर्म हो गई, वो पर्सन या तो दिशा होंगी क्योंकि इनके पास एक ऑड नंबर है और ये लेस देन 16 है, या वो पर्सन होगा जिसके पास लेस देन 16 है और इवन है। जरूरी शर्त है एनवी सिर्फ यही लोग कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग एनवी कर रहे हैं, करने की कैपेसिटी सिर्फ इन दो की ही है। अच्छा, ये एनवी किससे कर सकते हैं? ये एनवी सिर्फ उन्हीं लोगों से कर सकते हैं जिन्होंने अपने बंडल की वैल्यू 16 दी। इसको आप यूं समझिए कि मान लीजिए चार्ल्स वो पर्सन है जिनका खुद के बंडल की वैल्यू लेस देन 16 है। अब चार्ल्स एनवी तो कर सकते हैं, लेकिन वो किसी भी हालत में दिशा से एनवी नहीं कर सकते, बिकॉज दिशा के पास में जो वैल्यू है वो 16 नहीं है। तो एनवी कर कौन सकता है? एक तो दिशा फॉर श्योर, क्योंकि उनका जो ओवरऑल बंडल की वैल्यू है वो लेस देन 16 है। दूसरा वो पर्सन जिसकी वैल्यू लेस देन 16 है और इवन नंबर है। केवल यही दो लोग एनवी कर सकते हैं, और किससे एनवी कर सकते हैं? उन लोगों से जिन्होंने अपने बंडल की वैल्यू 16 दी है। इसके अलावा कोई किसी से एनवी नहीं कर सकता है। तो ये जानकारी तो हम हटा देते हैं क्योंकि हमने अज्यूम की थी ना। अब हम बात करते हैं अमर की। मान लीजिए अमर का स्कोर जो इन्होंने खुद की वैल्यू की है वो है 16, क्योंकि अमर और चार्ल्स में से कोई एक 16 है, कोई एक लेस देन 16 विद इवन नंबर है। लेट अस से वो पर्सन अमर है। इसका मतलब है अमर किसी से एनवी नहीं कर सकता। लेकिन अगर ध्यान से देखें, अमर ने अपने बंडल की वैल्यू तो की है 16, और भरत ने O7 और O9 ऑब्जेक्ट भरत को मिले हैं। तो भरत के जो ऑब्जेक्ट मिले हैं उसकी वैल्यूएशन अमर ने क्या की है? 8 एंड 9 17, क्योंकि उसकी नजर में भरत के ऑब्जेक्ट की वैल्यू उसके ऑब्जेक्ट की वैल्यू से ज्यादा है। देयरफॉर वी कैन से अमर एनवीज भरत। लेकिन एनवी करने वाला पर्सन 16 स्कोर नहीं ले सकता। एनवी वही कर सकता है जिसका स्कोर 16 से कम है। तो ये हमारा अजम्पशन कि अमर का स्कोर 16 है गलत होगा। तो फिर 16 वैल्यू किसके बंडल की होगी? चार्ल्स के बंडल की, बिकॉज 3 पर्संस के बंडल की वैल्यू 16 है। अमर के बंडल की वैल्यू लेस देन 16 होगी। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि वो एक इवन नंबर होगा। नेक्स्ट हम फोकस करते हैं किस पर? चार्ल्स। चार्ल्स के बंडल की वैल्यू है 16। अगर हम इन वैल्यूज पे नजर डालें तो 16 केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, जब दोनों ही ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज हम 8 और 8 ले लें। राइट, 8 और 8 लेने का मतलब है यहां पर 4 8 है, पर एक कंडीशन गिवन है O1 O2 और O3 किसी एक पर्सन को नहीं जा सकते, इनमें से कोई भी दो। पर यहां एक बात तो कंफर्म है, हर बार हमें चार्ल्स को ऑब्जेक्ट O8 तो देना ही पड़ेगा। तो चार्ल्स के सामने हम ऑब्जेक्ट O8 लिख देते हैं। अब क्योंकि इनको O8 ऑब्जेक्ट चला गया है, तो O8 ऑब्जेक्ट किस किस को नहीं जा सकता? अमर को और दिशा को। तो यहां पर हम एक काम करते हैं, अमर से भी ये ऑब्जेक्ट हटा देते हैं और दिशा से भी ये ऑब्जेक्ट हटा देते हैं। अच्छा, क्योंकि O8 चार्ल्स को गया है तो किसी भी हालत में चार्ल्स को O1 ऑब्जेक्ट नहीं जा सकता। कंडीशन हमें क्लियरली मेंशन है। एक बात और कंफर्म है कि चार्ल्स को किसी भी हालत में ऑब्जेक्ट O4, O5 और O6 नहीं जा सकता, क्योंकि इन दोनों का सम 16 होना जरूरी है। अगर चार्ल्स की ही अगर बात करें तो चार्ल्स को इन दोनों में से कोई एक ऑब्जेक्ट मिलना है। क्या वो ऑब्जेक्ट O2 हो सकता है? अगर हम चार्ल्स को ये ऑब्जेक्ट O2 देंगे तो एक गड़बड़ हो जाएगी। भरत की तरफ जरा देखिए, भरत ने अपने बंडल की वैल्यू क्या की है? 16, और भरत चार्ल्स के बंडल की वैल्यू क्या कर रहा है? देखिए, चार्ल्स के लिए O2 को उसने वैल्यू असाइन की है 9, और O8 को वैल्यू असाइन की है 8, और 9 और 8 हो गया है 17। ये वैल्यू उसके खुद के बंडल की वैल्यू से ज्यादा हो गई है, यानी कि वो फिर भरत जो है वो एनवी करेगा किससे? चार्ल्स से। बट क्लियरली मेंशन है एनवी सिर्फ वही पर्सन कर सकता है जिसका स्कोर लेस देन 16 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी हालत में हम चार्ल्स को ऑब्जेक्ट O2 असाइन नहीं कर सकते। तो फिर चार्ल्स को हमें कौन सा ऑब्जेक्ट हर हालत में देना होगा? O3। और जैसे ही इसको O3 दिया
अब हमारे हाथ से क्या क्या चीज हम हटा सकते हैं? O3 ऑब्जेक्ट हम अमर को नहीं दे सकते, O3 ऑब्जेक्ट हम दिशा को नहीं दे सकते, और अब O2 ऑब्जेक्ट हम चार्ल्स को भी नहीं दे सकते। नेक्स्ट, अगर हम दिशा पर फोकस करें, दिशा के बंडल की वैल्यू एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर होने के लिए एक नंबर इवन और एक नंबर ऑड होना चाहिए। दैट मीन्स एक नंबर O1 और O2 को जो वैल्यू असाइन की है वो होना चाहिए, और दूसरा नंबर O4, O5 और O6 की वैल्यू होनी चाहिए, बिकॉज ये तीनों ऑड हैं और ये दोनों इवन है। एक इवन और एक ऑड मिलके ऑड नंबर। क्या हम दिशा को ये वाला ऑब्जेक्ट दे सकते हैं? ओके, याद रखिए, अब थोड़ा सा यहां पर हमें फास्ट कैलकुलेशन करनी होगी। दिशा को हमने ये वाला ऑब्जेक्ट दे दिया, चलिए काम करते हैं, साथ में दिशा को हम ये ऑब्जेक्ट दे देते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो उस केस में हम O2 और O4 अब अमर को नहीं दे सकते, तो अमर को हमें देना पड़ेगा O5 एंड O6। अब यहां पर एक गड़बड़ हो रही है। अमर के खुद के बंडल की वैल्यू क्या हुई है? 7 + 3 10, और अमर ने दिशा का जो बंडल है उसकी वैल्यू क्या असाइन की है? अमर ने वैल्यू असाइन की है 9 + 3 12, राइट? उसके खुद के बंडल की वैल्यू है 10, और उसकी नजर में दिशा के बंडल की वैल्यू है 12। क्योंकि ये 12 उसकी खुद की वैल्यू से हाई है, तो हम ये कहेंगे अमर एनवीज दिशा। लेकिन एनवी तो वो पर्सन कर सकता है जिसका स्कोर 16 से कम है, लेकिन वो एनवी उसी से कर सकता है जिसका स्कोर, जिसकी बंडल की वैल्यू 16 है। अमर दिशा से एनवी नहीं कर सकता। तो हमारा ये अजम्पशन कि यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट O4 है वो हमने दिशा को दिया है, इस पर्टिकुलर केस में वो पॉसिबल नहीं है अगर हम इसको O2 ऑब्जेक्ट दे रहे हैं तो। चलिए काम करते हैं, दिशा को हम O5 ऑब्जेक्ट दे देते हैं। ध्यान रखिए, ये हमने रिजेक्ट क्यों किया है? क्योंकि अभी हमने O2 असाइन किया है। O1 के साथ हम वापस सारी पॉसिबिलिटीज पे वर्क करेंगे। अब अगर हम दिशा को O2 और O5 ऑब्जेक्ट देते हैं, तो फिर हमारे पास अमर को देने के लिए O4 और O6 ऑब्जेक्ट रहेगा। सेम प्रॉब्लम आएगी। अमर के खुद के बंडल की वैल्यू क्या है? 6, और अमर की नजर में दिशा के बंडल की वैल्यू क्या है? वो है 9 + 7 16। ये उसके खुद के बंडल की वैल्यू से हायर है, तो अमर एनवीज दिशा, पर दिशा से वो एनवी नहीं कर सकता बिकॉज दिशा का स्कोर 16 नहीं है। तो ये अजम्पशन भी हमारा गलत हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि हम यहां पर इसके साथ ये वाला ऑब्जेक्ट देते? अगर ऐसा किया तो हमें इनको ये दो ऑब्जेक्ट देने होंगे। इस केस में अमर के बंडल की वैल्यू हो गई 10, और इनकी नजर में जो दिशा है उनके बंडल की वैल्यू हो गई 9 + 3 12। दैट मीन्स अगेन सेम प्रॉब्लम, अमर एनवीज दिशा, एंड दिस इज नॉट अलाउड। सो हमारा ये अजम्पशन लेना कि इनको हम यहां 8 दे दें, ये गलत है। तो अब हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बची है कि इन्हें हम 8 दे दें, यानी ऑब्जेक्ट O1 हम दिशा को दे दें। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट O1 हमने दिशा को दिया है, एक तो हम इस ऑब्जेक्ट को यहां से अब हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ऑड नंबर चाहिए, सम। ये ऑब्जेक्ट भी अब यहां से हट जाएगा ना। यहां पर 4 जगह पर रेड कलर हमने मार्क कर दिया है, तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट O2 किसके पास जाएगा? अमर के पास। एंड ऑब्जेक्ट O5 किसके पास जाएगा? एलिस के पास। ओके, एलिस को O5 देने का मतलब क्या हुआ? अब हम O5 ऑब्जेक्ट दिशा को नहीं दे सकते, O5 ऑब्जेक्ट अब हम अमर को भी नहीं दे सकते। अब हमारी बस ये दो जो हमारे पोर्शन बचे हैं इस पे नजर डालनी है। अच्छा, एक काम करते हैं, दिशा को ऑब्जेक्ट O1 के साथ क्या हम ऑब्जेक्ट O6 दे सकते हैं? चलिए, अगर मैंने दिशा को ऑब्जेक्ट O6 दे दिया, तो उस केस में मुझे अमर को हर हालत में ऑब्जेक्ट O4 देना ही पड़ेगा, क्योंकि अब O6 तो हम किसी और को दे नहीं पाएंगे। अब यहां एक दूसरी समस्या आ गई, और समस्या क्या है? दिशा के खुद के बंडल की वैल्यू कितनी है? 8 + 3 11, और दिशा ने अमर के बंडल की वैल्यू क्या की? देखिए, O2 और O4 जो बंडल है उसकी दिशा की नजर में वैल्यू है 8 + 5 13, यानी दिशा के खुद के बंडल की वैल्यू 11
और दिशा की नजर में अमर के बंडल की वैल्यू 13, दैट मीन्स दिशा एनवीज अमर, बट ये अलाउ नहीं। क्यों नहीं है? एनवी वही कर सकता है जिसका स्कोर लेस देन 16 है, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल। एनवी उसी से कर सकते हैं जिसका स्कोर 16 है, अमर का स्कोर 16 नहीं है। तो यहां पर ये अजम्पशन लेना कि ऑब्जेक्ट O6 गोज टू दिशा इज रॉन्ग। तो फिर कौन सा ऑब्जेक्ट दिशा को जाएगा? डेफिनेटली वो ऑब्जेक्ट होगा O। जैसे ही हमने इनको O4 ऑब्जेक्ट दिया, हम यहां पे इस ऑब्जेक्ट को हटा देंगे, इसे हटा देंगे, और अब इस पर्सन के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट और बचा है, एंड दैट इज O6। एक टफ क्वेश्चन, एग्जाम में कंफ्यूजन होने की पूरी पॉसिबिलिटीज थी। तो अगर आप समझदारी से इस तरह के क्वेश्चंस को देखते ही आपको मालूम है कि कहीं कंफ्यूजन हो सकता है, इसे आप बाद के समय के लिए बचा के रखें। कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस को एग्जाम में शुरुआत के जो फर्स्ट राउंड के जिनको हम क्वेश्चंस कहते हैं उनके रूप में इन्हें ट्रीट ना करें। एक बार सारी वैल्यूज असाइन हो गई है, क्या अब हम क्वेश्चंस को आसानी से आंसर कर सकते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट बेस्ट कैन बी सेड अबाउट ऑब्जेक्ट O8? O8 was given to चार्ल्स और दिशा। हमें मालूम है O8 हर हालत में चार्ल्स को दिया गया है, तो यहां पर सेकंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग एनवी समवन एल्स? हमें मालूम है सिर्फ एक ही पर्सन ऐसे हैं जो एनवी कर रहे हैं बाकी दूसरों से, और वो कौन है? अमर। हम अमर यहां आंसर मार्क कर सकते हैं। यहां पर दिशा का नाम वैसे लिखा हुआ नहीं है, पर क्या दिशा किसी और से एनवी कर सकती है? अगर हम चाहें तो एक बार क्रॉस चेक कर लें। दिशा के अपने बंडल की वैल्यू उन्होंने दी है 13। दिशा की नजर में अमर के बंडल की वैल्यू क्या है? 8 + 3 11, जो अपने खुद के बंडल की वैल्यू से कम है, तो ये उनसे एनवी नहीं करते। दिशा की नजर में भरत के बंडल की वैल्यू क्या है? O7 और O9, इनके यहां पर इसकी वैल्यू है 9 + 6 15। क्या वो एनवी कर सकते हैं इनसे? यस, क्योंकि उनके खुद के बंडल की वैल्यू है 13 और भरत के बंडल की वैल्यू है इनकी नजर में 15, और भरत का स्कोर जो है वो 16 है और इनका स्कोर लेस देन 13 है। तो डेफिनेटली दिशा जो है वो भरत से एनवी कर सकती है, लेकिन यहां पर दिशा का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो हम ये कहेंगे कि जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनमें हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अमर्स वैल्यू फॉर हिज ओन बंडल? अमर के बंडल की वैल्यू अगर हम उसकी नजर में देखें तो वो है 9 + 3, दैट इज 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट O4 was given to, आप देख सकते हैं O4 ऑब्जेक्ट दिशा को दिया गया था, फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट O5 was given to, ऑब्जेक्ट O5 वी कैन सी एलिस को दिया गया था, सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन, what best can be said about the distribution of object O1? O1 was given to दिशा, सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा।